नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना जिसका शीर्षक है दिल्ली का क्राइम डायरी। एक रहस्यमय हत्या की कहानी। दिल्ली, भारत की राजधानी, जो रात को चमकीली बाजारों, आलीशान महलों और व्यापारिक गलियों के लिए जानी जाती है। इस शहर की रातें कभी कभी कुछ अद्वितीय घटनाओं के चलते रहती है। एक रात एक घटना ने यह शहर को हिलाकर रख दिया। ये वह कहानी है जिसने एक साधारण रात को एक असाधारित हादसे में बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ठंडी रात में, जब दिल्ली के सफेद रंग के बड़े महल के आसपास एक बड़े होटल का है। होटल के अंतर्दृष्टि विभाग का एक कर्मचारी अर्जुन नामक युवक अपने काम में सजग रहने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे एक रिजर्वेशन की डिटेल्स देखने के लिए होटल के सीसीटीवी कमरे में जाना पड़ा। वह अपनी कार्य क्षेत्र में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब अर्जुन सीसीटीवी कमरे में पहुंचा तो उसने वहां कुछ असामान्य देखा। एक महिला जिसका चेहरा उसे बहुत ही पहले देखा हुआ था, जड़ी बूटी वाले एक पारंपरिक द्रव्य से बनी लौंगी धूप में लिपटी हुई थी। वह सुस्ती से एक स्टूल पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी छिपी हुई थी। अर्जुन को शक हुआ और उसने सीसीटीवी कैमरे के अंदर की दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह दरवाजा खोला, वह अपने अंतर्दृष्टि से सिद्धांत बना लिया कि यह महिला कुछ अधिवेशित हो रही है और इसके पीछे कुछ गहरा राज छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा और देखा कि महिला के पास एक छोटा सा पत्ती लिपटा हुआ है जिसमें एक छोटा सा कुंजीकरण बंधा हुआ था। वह कमरे में एक बड़ी धूप कंटेनर था जिसमें कुछ अजीब सी बूंदें थीं। अर्जुन ने तुरंत होटल के एसीएसी मैनेजर को बुलवाया और सारी घटना को सुनाया। मैनेजर ने पुलिस को तुरंत सूचित किया और उन्हें इस अजीब मामले का समाधान करने के लिए बुलाया। पुलिस की टीम तुरंत होटल पहुंची और उन्होंने महिला की जांच करने के लिए एक अनुभवी चिकित्सक को बुलवाया। चिकित्सक की पहली नजर में ही साफ हो गया कि महिला किसी अजीब से द्रव्य का सेवन करके अपने आत्महत्या का प्रयास कर रही है। उसने महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी जांच शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस ने होटल के कमरे की जांच शुरू की और वहां से मिले सभी सामग्री को सुरक्षित कर लिया। वहां से मिले बूंदों का एक नमूना लैब में भेजा गया और उसका रिपोर्ट तब आई जब महिला होटल के बहुमुखी कॉरिडोर में पहुंची और उसके साथी की खोज शुरू हुई। महिला की जांच करते समय बात सामने आई कि वह किसी प्रकार की मादक पदार्थों का सेवन कर रही थी और उसकी खोज के दौरान उसकी आत्महत्या का प्रयास हुआ था। पुलिस ने इस घटना की जांच करते हुए एक संदिग्ध बात पर ध्यान दिया, उस छोटे से पत्ती में बंधे कुंजीकरण पर। वे खोजते हुए पाए गए कि उस पत्ती में बंधे कुंजीकरण का एक भाग होटल के स्वतंत्रता दिवस के एक पार्टी के दौरान हुआ था, जिसमें कई विशेषज्ञ और उच्च अधिकारी शामिल थे। वहां पर हुए बातचीत की जांच में पुलिस ने एक और सुर्खियों को छूने का सामना किया। भूतपूर्व गृह मंत्री की बेटी ज्योति मिश्रा भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने ज्योति मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और उसके इंटरोगेशन के दौरान कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों का सामना किया। ज्योति को महिला के जाने का कारण और उस पत्ती में बंधे कुंजीकरण की व्याख्या करने का आदान प्रदान नहीं बताया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और वहां से भी कुछ रहस्यमय बातें सामने आईं। फुटेज में दिखाई देने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने निर्देशित किया कि वे ज्योति के घर पर एक छापा मारें। ज्योति के घर की छापा मारने के बाद पुलिस ने कई सारे साक्षात्कार किए और विभिन्न स्रोतों से मिले सबूतों को एकत्र किया। ये सबूत बताते थे कि ज्योति मिश्रा और उसकी साथी एक अंधविश्वासपूर्ण तंत्र में शामिल थे, जिसमें वे किसी को बुरी नजर से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के द्रव्य का उपयोग कर रहे थे। इस तंत्र का नाम था मृत्यु शक्ति। इसमें विशेष तरीके से बने गए द्रव्य का उपयोग शत्रु को बाधित करने के लिए किया जाता था। पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि इस तंत्र का असली आधार कैसे हो सकता है और इसे ज्योति मिश्रा कैसे जानती थी। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न साक्षात्कार किए और विशेषज्ञों की मदद से इस तंत्र की अध्ययन की शुरुआत की। इसमें पाए गए विशेष तत्वों ने बताया कि इस तंत्र में एक विशेष प्रकार का विष होता है, जिसे बनाने में ज्योति मिश्रा ने अपनी भौतिक और रोचक जानकारी का इस्तेमाल किया था। ज्योति मिश्रा के साथी का नाम सुरेश गुप्ता था, जो एक वैज्ञानिक था और उसके साथ मिलकर इस तंत्र का निर्माण किया था। इस तंत्र का उपयोग उन्होंने अपने व्यापार में दुश्मनों को हराने के लिए किया था। पुलिस ने
इस मामले की जांच में और भी आगे बढ़ते हुए ज्योति मिश्रा और सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार किया और उन्हें उनके तंत्र की बनावट बताने के लिए मजबूर किया। उनके गिरफ्तार होने के बाद खुलासा हुआ कि ज्योति मिश्रा ने होटल में रह रही उस महिला को अपने तंत्र का प्रयोग करके अपने व्यापार में हुए घातक साथी को शांत करने के लिए बनाया था। उसका उद्देश्य था कि जब उसका तंत्र किसी के साथ टकराएगा तो उस व्यक्ति का हुआ या यातायात में हादसा होगा जिससे वह व्यक्ति मारा जाएगा और उसके साथी व्यापारी को उससे बचने में सफलता मिलेगी। पुलिस ने इस मामले में उन्हें अनेक आधिकारिक आरोपों के तहत गिरफ्तार किया, जिसमें उन्हें गुमराह करने, हत्या का प्रयास करने, अवैध द्रव्यों का उत्पादन करने और उनके वित्तीय लाभ के लिए इस तंत्र का उपयोग करने का आरोप था। इस मामले ने दिखाया कि कई बार लोग ऐसे रहस्यमय और हानिकारक तंत्रों में विश्वास करके अपने ही घातक खेलों का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे उन्हें जीवन की सीमा से बाहर जाने का आभास नहीं होता है। इस मामले ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि समाज को इस तरह की धार्मिकता और अनैतिकता से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाओं को नकारात्मकता के साथ रोका जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाएं। अगर आपके पास कोई क्राइम स्टोरी है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।